मैं यकीन से कह सकता हूं आपको ये 7 बेसिक स्टेप्स फार्मिंग के पता नहीं होंगे। नमस्ते। आज हम बात करेंगे 7 बेसिक स्टेप्स जो हर फार्मर प्रैक्टिस करता है टू प्रोड्यूस गुड्स। तो पहला स्टेप आता है प्लविंग। ये इनिशियल स्टेप है जिसमें आप सॉइल को लूजन अप करते हैं ताकि एक सीड बेड क्रिएट हो सके। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज होते हैं उनको प्लव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका मॉलबोर्ड प्लव हो गया या आपका डिस्क प्लव हो गया। इसका पर्पस ये है ताकि आप सॉइल में एयर एलिमेंट ऐड कर सके, जिससे आप वीड कंट्रोल कर सकते हो। जो भी एक्स्ट्रा घास उगती है वहां पे उसको कंट्रोल कर सकते हो। इससे सॉइल रेडी हो जाता है सीडिंग के लिए, जो आपका अगला स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप है सोइंग। इस स्टेप में हम सीड्स को प्लांट करते हैं सॉइल में यूजिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज सीड ड्रिल और ब्रॉडकास्ट सीडिंग। फैक्टर्स जो कंसिडर करते हैं कि सीड डेप्थ कितना होगा, स्पेस कितना होगा और टाइम क्या होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि सीड जर्मिनेट होगा और क्रॉप ग्रोथ कितना होगा। इंपॉर्टेंस ये है, इफ यू डू योर सोइंग प्रॉपरली, हमें इससे यूनिफॉर्मिटी मिलती है ताकि सारे रिसोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सारे सीड्स में, जिससे क्रॉप ग्रोथ ज्यादा बेटर होती है। तीसरा स्टेप है एडिंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनको फर्टिलाइजर्स के थ्रू ऐड किया जाता है। न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के पहले आपको सॉइल टेस्टिंग करनी होती है, जिससे आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज के बारे में पता चल जाता है। इससे इंपैक्ट ये होता है कि आपकी क्रॉप यील्ड बेटर होगी, आप हेल्दी प्लांट ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हो और आपकी सॉइल फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है, जिससे क्रॉप यील्ड बेटर होती है। चौथा स्टेप है इरिगेशन। इरिगेशन को आप ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर्स और ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक कैनाल्स के थ्रू किया जा सकता है। वाटर सप्लाई काफी इंपॉर्टेंट होती है डिफरेंट स्टेजेस फॉर क्रॉप डेवलपमेंट। इससे आप अपने वाटर यूसेज और वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं बाय हैविंग अ गुड इरिगेशन सिस्टम इन प्लेस। तो पांचवा पॉइंट है प्रोटेक्टिंग प्लांट्स, जिसमें पहले आता है पेस्ट कंट्रोल, जहां पे आप पेस्टिसाइड्स के थ्रू मैनेज करते हो इंसेक्ट्स और डिजीजेस को। दूसरा पॉइंट आता है इसमें वीड मैनेजमेंट, जहां पे आप वीड ग्रोथ को कंट्रोल करते हो, जिससे आप यूसेज ऑफ रिसोर्सेज को प्रिवेंट कर सकते हो। तीसरा आता है इसमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इंटीग्रेटेड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट के थ्रू आप प्रमोट करते हो एनवायरमेंटल फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल। सिक्स्थ पॉइंट है हार्वेस्टिंग। सही टाइमिंग से आपको हाई यील्ड और अच्छी क्वालिटी मिलेगी। हैंड पिकिंग और मशीनरी जैसी टेक्निक्स यूज होती है फॉर हार्वेस्टिंग बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्रॉप्स। तीसरा आता है हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इमीडिएटली टू मेंटेन द फ्रेशनेस, जहां पे आप अगर सही टाइम से इसको हैंडल कर लेते हो तो आपका प्रोड्यूस का फ्रेशनेस ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। सातवां पॉइंट है स्टोरेज। फैसिलिटीज लाइक सिलोज, वेयर हाउसेज और कोल्ड स्टोरेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। इनको आप कंट्रोल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेंटिलेशन के प्रोसेस में रखोगे ताकि आप स्पॉइलेजेस प्रिवेंट कर सको। लॉन्ग टर्म वेयरहाउसेस की रिक्वायरमेंट होती है टू मेक श्योर द क्वालिटी रिमेन्स हाई फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हो जो इसको देख रहे हो, आप कोई भी एक स्टेप पे ज्यादा फोकस कर सकते हो आउट ऑफ दीज 7 स्टेप्स, बिकॉज ईच स्टेप इज वेरी बिग इन इटसेल्फ। इससे आप धीरे धीरे कंट्रीब्यूट कर पाओगे टू द एग्रीकल्चर सप्लाई चेन। ऑल्सो कमेंट डाउन व्हाटएवर यू थिंक आई शुड मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड शेयर इट विद समवन हु मे नीड इट। थैंक यू सो मच।